Welcome to English classes, and in today's video we are going to do grammar topic subject verb concord or subject verb agreement. What exactly is this topic is? Let us start. Subject verb agreement, student, is like you all know, in a sentence there are subject and verbs, right? We use in every sentence there is one subject and there is one verb which we use according to the subject. So the verb must agree with its subject in numbers and persons. Like if the subject is if we say like subject is singular, the verb must be singular too. And if the subject is plural, so obviously the verb must also be plural. Like in our simple present tense, we have read, if there is one person, we use V1 plus S or ES. And if there are many person, if the subject is plural, then we use only V1. So we have to see like what exactly is the subject, and according to that subject which kind of verb I have to use that. So the first rule here I am telling you is, if the subject is singular, the verb must be singular, and if the subject is plural, the verb must also be plural. Like she writes a letter, he plays cricket, they are playing cricket, and we are going to Delhi. So वी आ गया, प्लूरल आ गया, तो मैंने यहाँ पर आर यूज़ किया है. ही सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पर प्ले के साथ एस लगा दिया है. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने वर्ब चेंज की है. द नेक्स्ट वन इज, इफ अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ, वर्ब वुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ऑफ के साथ एक फ्रेज है, अगर उससे देखिए ऑफ से पहले अगर सब्जेक्ट आ रहा है, लाइक द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटिफुल. अब आप इसमें सोचेंगे मैम सब्जेक्ट क्या है? द कलर्स ऑफ द रेनबो. तो अब देखिए द कलर्स ऑफ द रेनबो, अब आप बोलोगे रेनबो तो वन पर्सन है, वन थिंग है, सॉरी. और यहाँ पर सी ऑफ से पहले जो हमारे पास वर्ड दे रखा होगा, हमें उसको कंसीडर करना होगा, राइट? तो मैंने यहाँ पर रेनबो के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर्स ऑफ द रेनबो. द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पे कलर्स यूज़ किए, कलर यूज़ नहीं हुआ है. द नेक्स्ट इज़, वन ऑफ माई कज़न्स इज़ कमिंग टुडे. अब देखिए माई कज़न्स, अब आप अगेन बोलेंगे कि कज़न्स तो बहुत सारे होते हैं, बट देखिए उसके आगे मैंने क्या लगाया है, वन ऑफ माई कज़न्स, मतलब मेरी बहुत सारी कज़न्स में से एक जो कज़न है वो आ जा रही है. तो हमें जो ऑफ वाले फ्रेजेस होते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, उनमें हमें ध्यान रखना है कि ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है. द वर्ब इन एन और ईदर और नीदर और नोर sentences agree with the noun or pronoun closest to it. अब जिस सेंटेंस में भी आपको ईदर और या नीदर नोर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हमें जो लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट होगा, हमें उस पर फोकस करना है. इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ईदर के साथ और लगा के हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. नीदर के साथ भी हम नोर लगा के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. लाइक इफ़ आई से ईदर यू और ही और आई एम गोइंग टू देयर, बिकॉज मैंने यहाँ पर लास्ट मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ आई, तो मेरा जो यहाँ पर वर्ब होगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट. अब नीदर ही नोर यू आर गोइंग देयर, अब ही के साथ तो इज़ लगेगा, बट मैंने क्या देखना है कि जो लास्ट मेरा सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, राइट? यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद टू और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड. अब टू सब्जेक्ट्स आ गए हैं, टू और मोर सब्जेक्ट्स को हम एंड से यूज़ कर रहे हैं. एंड लगा दिया, एंड मतलब और, तो एंड अगर हमने यूज़ कर दिया तो दैट्स मीन एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है? और जब ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना है. लाइक मैंने बोला अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग ईजियर. एक पेंसिल और एक इरेजर जो है राइटिंग ईजी कर देती है. अब आप कहोगे मैम एन इरेजर आया है, तो मैं यहाँ पर जो है
V1 लगा दूँ, सॉरी सिंगुलर के अकॉर्डिंगली लगा दूँ, बट नहीं, आपको देखना है अ पेंसिल एंड एन इरेजर। एक पेंसिल है और एक इरेजर है, तो दो चीज़ें हो गई, तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब। ही एंड शी वर्ब प्रेजेंट इन द फंक्शन, वो भी था और वो भी थी, तो दो लोग हो गए, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग वर हेयर इंस्टेड ऑफ वॉज। Use singular verb when two nouns are connected by and but presenting the same idea and used as a phrase. अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हो गए हैं और एंड से कनेक्ट हो रहा है, तो दैट्स मीन वो सब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा हो गया है, तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, प्लूरल वर्ब यूज़ की थी। बट हेयर इन दिस सेंटेंस आप देखेंगे ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक ही चीज़ को बता रहा है कि जो ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेड एंड बटर लूँगी ना, दैट इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेड अलग लूँगी और बटर अलग से खाऊंगी, ब्रेड के ऊपर बटर ही लगा के खा रही हूँ, राइट। इसी तरह से मैंने मतलब ब्रेड एंड बटर एक चीज़ के बारे में बोला है, एक डिश है जो कि कंबाइंड है, ब्रेड एंड बटर, तो ये एक उसको आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब स्लो अलग नहीं है, स्टडी अलग नहीं है, स्लो एंड स्टडी जो है कंबाइन करके यूज़ हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर मैंने V1 के अकॉर्डिंगली जो है सॉरी सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो है मैंने अपनी सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। द नाउन्स दैट आर सेपरेटेड बाय एंड बट रेफर टू द सेम पर्सन टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, कोई सेंटेंस है जिसमें एंड तो लगा दिया है हमने, ठीक है, लेकिन वो एक ही पर्सन की बात कर रहा है। मैंने बोला द एक्टर एंड डायरेक्टर इज़ इन द ऑफिस, एक पर्सन है जो कि एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने लगा दिया इज़ इन द ऑफिस। द ग्रेट पोएट एंड राइटर हैज़ डाइड। एक ग्रेट पोएट था जो कि एक ग्रेट राइटर भी था, वो जो है उसकी डेथ हो गई है, तो मैंने बोला हैज़ डाइड। इफ द नाउन्स वर रेफरिंग टू द डिफरेंट पर्सन दे वुड हैव डिफरेंट आर्टिकल्स, टेक प्लूरल वर्ब। अब मैंने यहाँ पे बोला द एक्टर एंड द डायरेक्टर, मतलब ये जो एक्टर है ये एक और एक पर्सन था, ठीक है, द डायरेक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन, ओके। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन, द एक्टर एंड द डायरेक्टर। द लगा दिया, डायरेक्टर की अलग क्वालिटी है, एक्टर लगाया है, उसके आगे द लगाया, दैट इज़ द अलग एक्टर की क्वालिटी है। तो देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बोला था द एक्टर एंड डायरेक्टर, एक्टर एंड डायरेक्टर से पहले मैंने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया था, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एक्टर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक्टर को अलग बताया है, डायरेक्टर को अलग बताया, तो इसलिए मैंने उनके आगे आर्टिकल द का यूज़ किया है। सो द एक्टर एंड द डायरेक्टर आर इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, राइट। व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द verb still agrees with the subject, note the noun or pronoun in the phrase. अब देखिए, अगर एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं उन सब में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक फ्रेज आ गई है, तो भी हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेम्बर्स इज़ एक्साइटेड। अब यहाँ पर अब आप कहोगे कमेटी मेम्बर्स आ गया मैम, तो जो वर्ब के साथ जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, मैं उसको देख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेम्बर्स, मैंने बोला स्टूडेंट के साथ साथ कमेटी मेम्बर्स भी एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर जो मेन मैंने बात कर रही हूँ किसकी कर रही हूँ, अपने स्टूडेंट की। तो द स्टूडेंट को ही हम फोकस करेंगे, उसके सब जो मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट के साथ साथ कमेटी मेंबर्स थे, बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट। द वुमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोर्ड। अब मैंने बोला जो वुमेन कौन सी जो कि मीटिंग में गई थी, यहाँ पर भी मीटिंग वर्ड आ रहा है, तो दैट डजंट मीन हम वॉज लगाएंगे, हमें विमेन को देखना है। और विमेन जो है यहाँ पर प्लूरल है, बहुत सारे विमेन की बात हो रही है, तो दैट इज़ वाई हेयर विल यूज़ वर इंस्टेड ऑफ वॉज, राइट।
The next one is singular indefinite pronouns subjects take singular verbs. अब देखिए indefinite pronouns होते each, every, any, nothing, nobody. ये जो indefinite pronouns singular के यूज में, अब जैसे each है, every है, anyone, anything, nobody, nothing, इनके साथ हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करेंगे. ईच स्टूडेंट इज़ डूइंग गुड हेयर. नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. सो इस तरह से ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ हमें जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है हमेशा. प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स लाइक सेवरल, बोथ, फ्यू, मेनी. बोथ गर्ल्स आर डांसिंग. ही केम सेवरल टाइम्स. तो जहाँ पर आपको सेवरल, बोथ, फ्यू, मेनी इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस दिखेंगी तो इनके साथ हमें क्या यूज़ करना है? प्लूरल वर्ब्स यूज़ करनी है. If all, some and most are coming with countable nouns, then noun will be plural, so use plural verb. अब देखिए all, some, most इनके साथ countable noun आने जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें इनके साथ क्या यूज़ करना है? प्लूरल वर्ब्स यूज़ करनी है. And if all, some and most are coming with uncountable noun, then noun will be singular, so use singular verb. एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा. ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स. टाइगर्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल नाउन्स. तो मैंने बोल दिया ऑल द टाइगर्स. ऑल द टाइगर्स काउंटेबल काउंट कर सकते हैं, तो मैंने उसके साथ क्या लगा दिया? प्लूरल वर्ब आर वाइल्ड एनिमल. मोस्ट ऑफ द मिल्क. मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क इज़ अनकाउंटेबल, तो मैंने इसके साथ क्या लगाया है? वॉज लगाया है. अगर काउंटेबल के साथ आ रही है तो प्लूरल काउंट होगा, अगर अनकाउंटेबल के साथ आ रही है तो उसके साथ हम सिंगुलर काउंट करेंगे. ऑल द मनी. मनी अगेन इज़ अनकाउंटेबल. आपको मैंने पहले ही हमने आर्टिकल्स किए हैं. डिटरमाइनर्स का मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, उसी में हमने आर्टिकल्स किए थे. तो मनी एक्सेप्शन है, काउंट कर सकते हैं, बट स्टिल इट कम्स इन अनकाउंटेबल नाउन. तो इसको हम क्या लेंगे यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब. सम मिल्क. सम मिल्क, मिल्क इज़ अगेन अनकाउंटेबल, तो मैंने इज़ नीडेड. सम मिल्क इज़ नीडेड, राइट. और भी अगर हमें करना हो, सम पीपल आर स्टैंडिंग देयर, तो सम पीपल, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर आर का यूज़ कर दिया, प्लूरल वर्ब्स यूज़ कर लिए, राइट. द सब्जेक्ट हेयर एंड देयर फॉलोज द वर्ब. अब जब जो सेंटेंसेज हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं तो जैसी वर्ब होती है वैसा ही हमें यूज़ करना है. लाइक मैंने अगर मान लो वहाँ पर जो सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारी चीज़ों की बात करूँ, लाइक देयर इज़ अ गर्ल इन द रूम. अब मैंने बोला एक रूम में एक लड़की है, तो मैं बाद वाली चीज़ को देखूँगी जो यहाँ पर जितने नाउन की बात की जा रही है वो जो है वन है या मैनी है. अ गर्ल है तो मैंने देयर के साथ इज़ लगा दिया. नेक्स्ट में देखिए देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, मैनी है तो मैंने देयर के साथ आर लगा दिया. हेयर आर द कीज़. कीज़ अगेन प्लूरल है तो मैंने हेयर के साथ आर लगा दिया. तो हमें ये जो हेयर और देयर वाले सेंटेंसेज है हमें ध्यान रखना है कि उसके साथ में जो जिन चीज़ों की बात हो रही है, जिन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अकॉर्डिंगली हम वर्ब यूज़ करते हैं. Some nouns are regularly plural in form but singular in meaning, so use singular verb such as news, politics, mathematics, economics, etc. There are so many words जिसके साथ usually s लगा होता है. Okay guys, but that really doesn't mean कि वो plural words हैं. जैसे news है, अब बोला न्यूज़ आता है बट वो एक ही होती है, उसको हम न्यूज़ आर कमिंग नहीं बोल सकते हैं. पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिक नहीं है कि इसके साथ मैंने एस लगा के प्लूरल बना दिया. तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ एस यूज़ होता है बट वो स्टैंड करते हैं सिंगुलर के लिए ही, प्लूरल के लिए नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके साथ जो वर्ब आती है दैट इज़ ऑल्सो सिंगुलर. लाइक मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, एक ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसकी बात हो रही है. दिस न्यूज़ इज़ रियली शॉकिंग. ये जो न्यूज़ है इसकी बात करिए, न्यूज़ नहीं, न्यूज़ है तो आर नहीं आएगा. ओके. यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एट्सेट्रा व्हेन कंसीडर्ड एज ए यूनिट. अगर हम कहीं पर कुछ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं,
तो उसे हम एज ए यूनिट की ही ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला 5 माइल्स, पर्टिकुलरली मैं 5 माइल्स की बात कर रही हूँ, तो इज़ टू फॉर टू वॉक। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि 5 माइल्स आर यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक यूनिट की तरह ही ले रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि 5 माइल्स चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत दूर है, नहीं चला जाएगा। तो मैंने बोला 5 माइल्स इज़ टू फार। 7 ईयर्स, अब ये जो 7 ईयर का पीरियड है ना, बहुत ही लंबा पीरियड है, तो मैंने यहाँ पर 7 ईयर्स आर नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, 7 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड। 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ को एक यूनिट की तरह लिया। मैंने बोला कि जो 100 रुपीज़ है बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो 100 रुपीज़ आर यूज़ नहीं करेंगे, 100 रुपीज़ इज़। बट 10,000 रुपीज़ वो स्कैटर्ड ऑन द रोड। अब रोड पर 10,000 के रुपीज़ बहुत सारे थे जो फैले हुए थे, तो मैंने यहाँ पर जो है रुपीज़ के साथ वर यूज़ किया है। तो अगर आप एज ए यूनिट यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो उन्हें के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अदरवाइज जो है प्लूरल वर्ब लगेगी। नेक्स्ट इज कलेक्टिव nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. अब देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो आपने पढ़ रखे, जैसे ग्रुप हो गया, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास। अब ये सारे हैं तो एक ही वर्ड नाउन है, बट इसके अंदर जो लोग हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, है ना। अब ग्रुप है तो ग्रुप मीन्स ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, टीम में बहुत सारे लोग हैं, बट इसको हम वन थिंग की तरह, सिंगुलर की तरह ही यूज़ करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि फैमिली में तो 5 और 6 और 10 लोग आ रहे हैं तो मैं फैमिली के साथ आर लगा दूँ, नहीं। ये कलेक्टिव नाउन्स हैं और इनको हम सिंगुलर पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, और इनके साथ जो वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर आएगी। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। अब मैं बात करूँ कि ये जो ग्रुप है ये हर हफ्ते मिलता है, तो मैंने यहाँ पर मीट्स यूज़ करा है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए। द कमेटी एग्रीज ऑन दिस पॉइंट, कमेटी के साथ एग्रीज यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। However, the plural verb is used if the focus is on the individuals in the group. लेकिन हाँ, प्लूरल वर्ब भी यूज़ हो जाती है फोकस अगर किया जाता है, अगर हम बात करते हैं कि जो उनके अंदर की पर्सन के इंडिविजुअल ग्रुप इंडिविजुअल्स की बात की जाए, तो अब ग्रुप में जो बहुत सारे लोग हैं, अगर हम पर्सनली उन्हीं की बात कर रहे हैं तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला द कपल आर सेपरेटिंग दिस वीक, ये जो कपल है ना ये सेपरेट हो रहा है, तो इसमें कपल में जो 2 लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर जो है मैंने सेपरेटिंग के से पहले जो है आर वर्ड यूज़ किया है, प्लूरल वर्ड यूज़ किया है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर subject verb agreement. I hope you all must have understood. Thank you.